झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। सिल्ली गुंज महोत्सव का दूसरा दिन किसानों को समर्पित रहा। किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। विधानसभा के विभिन्न पंचायतों से आए सैकड़ों किसानों ने किसान गोष्ठी में हिस्सा लिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर O.N. सिंह ने किसानों से कहा कि उन्नत तरीके से खेती करने से उत्पादकता बढ़ेगी। इसके लिए नई तकनीक का उपयोग करें। किसान उत्पादकता समूह बनाकर सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लें। सरकार की ओर से उत्पादकता समूह को कई तरह की सहायता दी जाती है। क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 किसानों एवं 25 कृषक मित्रों को सम्मानित किया गया। इससे पूर्व किसान गोष्ठी का उद्घाटन गुंज परिवार के संरक्षक स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष वीना चौधरी, प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक, उप प्रमुख आरती देवी, अंचलाधिकारी धर्मेंद्र दुबे समेत काफी संख्या में किसान मौजूद थे। अनाजों के मालिक, अन्नदाता दिन रात अपनी मेहनत करके भारतवर्ष के हर घर में अन्न पहुंचाने वाले सभी किसानों के लिए जोरदार ताली बंद मत करिए। तो सिल्ली एक कृषि प्रधान प्रखंड है और हम सभी कृषि पर आश्रित हैं। आप सभी विदित हैं इस बात को लेकर कि दूसरे दिन हम सभी लोग क्षेत्रीय किसान, उत्कृष्ट किसान के लिए समर्पित करते हैं, जहां उनके लिए सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। वहीं साथ ही साथ आज के दिन ही कृषि या किसान के क्षेत्र में सिल्ली के लिए और सिल्ली के किसानों के लिए कोई बेहतर प्लान हो सकता है तो संभव उसके बारे में चर्चा करते हैं। बड़ा कम समय है। मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर अपने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार अभिनंदन इनका होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुलपति साहब कल आए थे, जब प्रोटोकॉल उनको आना था, और ऐसे भी मेरी इच्छा थी और हमने बात किया था कि गवर्नर साहब 18 को आ रहे हैं, आप आ सकते हैं। कल ही आए, हमसे मिले भी, लेकिन कल का भीड़ इनको मैं मंच तक नहीं ले जा पाया, जो मुझे खेद है। कल मंच तक इनको नहीं पहुंचा पाया था। मैं सवेरे याद किया, मैं सब सूची देखा तो मैंने देखा कि मैं उनको मंच में मैं नहीं बैठा पाया। इनको मैं जरूर ये बात बताया था कि आज हमारा कृषि के संदर्भ में आपको आना है 19 को, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर पहला दिन है तो मैं उस दिन भी जाऊंगा, गवर्नर साहब आ रहे हैं तो। आज पुनः मैंने इनको मॉर्निंग मैंने फोन किया, वो भी मैंने 11 बजे फोन किया और मैंने बोला आज आपका दिन है, क्या आप आज आ पाएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूं और ये तुरंत सिल्ली पहुंच गए। इसलिए इनको वीसी साहब को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं बधाई देता हूं अपने जिला कृषि पदाधिकारी जो अलग अलग पद में निदेशिका है, उप निदेशिका है, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जिला लेवल के भी पदाधिकारी, किसान संदर्भ में जो पदाधिकारी हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मैं मंच के नीचे लंबे समय से किसान के संदर्भ में, खेती के संदर्भ में अनुभव रखने वाले सभी किसानों का, और खासकर सबसे ज्यादा हमारे JSLPS के एक टीम जो हमारे जेके जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं खासकर, और इसके ब्लॉक लेवल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोगों ने आग्रह किया है, इन्होंने एक प्रयोग किया है हमारे जिंतू पंचायत में। मुझे जानकारी नहीं थी, वहां के ग्राम प्रधान के साथ मिलकर इन्होंने सरसों के नए किस्म को एक 10 एकड़ में उत्पादन किया और आज वही 10 एकड़ का उत्पादन को सराहा जा रहा है। सब जगह पर अलग अलग एरिया में उसकी तारीफ हो रही है कि जो सरसों का नया किस्म आया है वो निश्चित रूप से किसान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं इनको बधाई देता हूं इनके इस प्रयोग के लिए।
और मैंने कहा कि एक अनुसंधान एक जगह पर आपने एक पंचायत में करके दिखाया। अब क्लस्टर आधारित महिला दीदी तय करेंगी कि सिल्ली, सोनाहतुर, राहे और जोना के क्षेत्र में हम लोग का 48 पंचायत में किसी पंचायत को, किसी गांव को आप चिन्हित करिए और वहां का तकनीकी सहयोग करने के लिए विश्वविद्यालय आपके साथ खड़ा रहेगा, विश्वविद्यालय आपके साथ काम करेगा। ऐसी सहमति हमें प्राप्त है, कर ही जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म में हम लोग चाहे कृषि क्षेत्र के जितने तरह के प्रयोग कर सकते हैं, जितने अनुसंधान है, उस अनुसंधान के माध्यम से कृषि मित्रों के साथ मिलकर हम लोग बेहतर कार्रवाई कर सकते हैं। हम सभी, मैं अपने वीसी साहब जो यहाँ पर हैं उनके साथ मिलके, मैं नवाड के साथ मिलके, अपने विभाग, जिला के विभाग के साथ मिलके अभी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। एग्री टीवी को एक प्रयोग था कोविड काल में, उसके बाद लगातार खुद से खेती करने वाले किसान, में मास्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। मास्टर साहब आप खड़ा हो जाइए। एक रिटायर्ड टीचर है, आफ्टर रिटायरमेंट 2 एकड़ जमीन पर इन्होंने बागवानी किया और फसल का उत्पादन कर रहे हैं। ये अमरूद से लेकर पपीता से लेकर हर काम के हर किस्म का खुद से आफ्टर रिटायरमेंट प्रयोग करके एक उदाहरण पेश किए हैं। ये रंगमटी पोगला क्षेत्र के हमारे सर हैं और ऐसे ही कई उदाहरण हमारे बीच में, आप लोग के बीच में है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ऐसे कई नौजवान भी हैं, जो नौजवान डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो 4 नौजवान मिलके वो कृषि क्षेत्र में आए हैं वर्तमान खेती आजीविका के लिए, जीने के लिए। लेकिन अगर वो खेती, दूसरा खेती या तीसरा खेती अगर संभव कर पाए, अगर हम लोग किसान को प्रोत्साहित कर पाए और करा पाए, तो निश्चित रूप से उनके लाइफ स्टाइल पर फर्क पड़ जाएगा, जीवन यापन में फर्क पड़ जाएगा और वो किसान समृद्ध किसान हो सकता है। ये सुनिश्चित हम लोग कर सकते हैं। इसी के लिए डिटेल डाटा बना रहे हैं और डाटा बना के आपके बीच आएंगे। आप तैयार रहना, किसानों को सूची तैयार करना, काम करने वाले किसान या अपने खेत के ऊपर नए प्रयोग करने वाले किसानों की सराहना लगातार होगी। आज कम समय में बहुत लोगों को इस मंच में शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि इस मंच को हम अभी 2 रूप में ले जा रहे हैं। हमारा इस बार का शिक्षा और स्वास्थ्य मूल विषय था। मैं अपनी ओर से मैंने आग्रह किया था, मेरे एक मित्र हैं उनके साथ, मैं डॉक्टर, भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर माजिद अहमद जो कैंसर के सर्जन है, सीएमडी मेडिकल हॉस्पिटल बोकारो अभी 400 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण भी कर रहे हैं, वो हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महिला जी का मैं उनके साथ साथ डॉक्टर उमा किशोर, डायरेक्टर मेडिकल हॉस्पिटल बोकारो जो नया खोल रहे हैं, उनको भी हार्दिक स्वागत करते हैं, इनका भी अभिनंदन करते हैं। मैंने सिल्ली वासियों से, आप सभी वॉलंटियर से मैंने आग्रह किया था कि सबसे आज के दिन में घातक बीमारी का रूप ले लिया है, वो है कैंसर। मैं छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हम लोग कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बीमारी जो न केवल व्यक्ति का नाश करता है, बल्कि वो बीमारी उस पूरे पीढ़ी का नाश करके चला जाता है, पूरे परिवार को, आसपास सहयोगी को भी हिला कर चल जाता है। मैंने उसी संदर्भ में मैंने माजिद जी को कहा था कि आप भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आपका विजिट सिल्ली में होना चाहिए, सिल्ली आपको आना है। अगर इनका सिल्ली आना हुआ है तो मैंने कहा था आप सिल्ली आएंगे, मैं भी आप कोई उपचार के लिए कोई हॉस्पिटल हम वहां तैयार करके रख नहीं सकते, लेकिन एक बड़े डॉक्टर, भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर, अगर कैंसर के संदर्भ में उनके दी हुई बानी ही दवा हो जाएगा, कभी कभी डॉक्टर का सुझाव ही दवा हो जाता है, तो आज शायद उनका सुझाव हमारे लिए और आने वाले लोगों के लिए या आप तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं उसका स्टेज, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ेगा। मेरे बाद डॉक्टर माजिद साहब आपको संबोधित करेंगे, डॉक्टर उमा किशोर जी भी करेंगे। तरह के हम लोग के पास तकनीकी है, तो मैं क्यों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, क्यों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसान उत्पादक संघ। आप अगर 10 किलो मान लीजिए, क्यों जरूरी है मैं ये बता रहा हूँ कि 10 किलो अगर आपने गोभी पैदा किया तो कहाँ लेकर के ढोएगा, कौन उसको बेचेगा। लेकिन अगर आप एक संघ बना लेते हैं तो आप लोगों के ज़्यादा पैदा होगी और कोई भी आपका यहीं से उठा लेगा। इसी तरह से तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए फार्मर एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जरूर है। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हर गांव में आप लोग प्रयास करें कि कुछ इस तरह के लोग हों जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हों, जैसा अपनी मैडम ने भी बताया है
कि वो लोग क्या करेंगे कि कुछ लोगों से मिल करके एक किसान उत्पादक संघ बनाएंगे, समूह बनाएंगे। वो समूह जो है ये देखेगा कि इस गांव में क्या क्या चीज़ हो सकती है, कैसे कैसे हम इसको करें कि यहाँ पर तमाम सारी चीज़ों को ले करके, और जब उत्पादन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको आप बाहर से लोग अपने आप आकर के ले लेंगे यहाँ से, आपकी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ी मात्रा में होने से उसको कोई नहीं लेगा। हम तो करीब करीब सब जिलों में घूम चुके हैं और इतनी एरिया खाली हुई है। आप हमारे यहाँ यूपी के हम रहने वाले हैं, कहीं पर जाइए रबी में कोई आपको 1 कट्ठा जमीन भी खाली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोग इतने जागरूक हैं कि उनको लगता है कि और हम क्या पैदा कर लें और हम कैसे अपनी आय बढ़ाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास तो इतनी संभावनाएं हैं और मुझे अपार खुशी हो रही कि इतनी सारी महिलाएं जो है मैं देख रहा हूं, और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे और हो रही है कि हम अपने विश्वविद्यालय में देखते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक इस समय हो रही है। हमारे लिए हॉस्टल की बल्कि दिक्कत ही होती है। हम क्या आजकल किए हैं कि लड़कियों का हॉस्टल जो है उसमें लड़कों को कर दिए हैं, लड़कों वाले में लड़कियों को कर दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जागरूकता है तो फिर इतनी सारी आपकी जमीन खाली है उसमें क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे तरफ से तकनीकी जैसे आपको बीज है, मिट्टी की जांच है, पशुओं के लिए हम वो भी करवा सकते हैं, पशुओं का एक कैंप, स्वास्थ्य कैंप के लिए। मतलब ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालय आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है और रहेगा। मेरा उद्देश्य है कि एफपीओ करने से हमें आसानी हो जाए।